लोग पढ़ेंगे इंसर्ट। इंसर्ट में तो कुछ पढ़ा भी दिया शायद, पढ़ाया हमने इंसर्ट में। 4 तक हो गया था, मीडिया से पढ़ाते हैं। मीडिया क्या है? गैलरी। सभी बच्चों को मीडिया पता है। मीडिया आप लोग के फोन में होता है। मीडिया में आपको आप गैलरी हो सकती है, गैलरी में फोटोज वगैरह है, वीडियो है, ऑडियो है, ये सब हमारे क्या है? इन सबको मिला के मीडिया बोलते हैं। तो आप लोग को कोई इमेज चाहिए तो गैलरी में जाइए और लेके आइए। इधर आया, ये गैलरी है आपकी, गैलरी से ये कुछ हमारे है। अगर हमें कुछ और चाहिए तो हम लोग यहाँ से भी ला सकते हैं न्यू करके। चलिए अभी इसको बंद करके फिर बताती हूँ। इंसर्ट मीडिया, गैलरी पे क्लिक करेंगे, ये आया। ये कुछ मीडिया है आपके पास, यहाँ से आप लोग अपने इसमें फोल्डर में क्यों नहीं जा रहा? चलिए यहाँ से जो ऑप्शन चाहिए, यहाँ पास मीडियम दे रखा है, जो ऑप्शन चाहिए आपको, आइकन चाहिए, फ्लो चार्ट चाहिए, नेटवर्क से रिलेटेड कुछ चाहिए तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। खुद की इमेज उसके लिए अलग से हम देखते हैं। उसके लिए हम इमेज से लाएंगे, क्योंकि इमेज से आपने पढ़ा था ना, यहाँ से इमेज से लाए थे ना खुद की इमेज। इसमें नहीं आ रहा, मीडिया में गैलरी में वैसे आना चाहिए गैलरी से, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद इसका है सेलेक्ट सोर्स। इसमें कुछ है नहीं। ऑडियो और वीडियो इसके लिए देख लेते हैं। अब देखिए ऑडियो और वीडियो को तो भेज दिया आपके यहाँ पास, लेकिन गैलरी में नहीं भेज रहा, वो साइड में आपको गैलरी का पूरा दिख रहा है ना। गैलरी में ही ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जहाँ भी कोई वीडियो होगी, इमेज होगी तो ले सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी इमेज वगैरह नहीं आएगी। बहुत बड़ी नहीं आएगी, छोटी मोटी ही आएगी, बहुत बहुत बड़ी नहीं आएगी आपकी वीडियो और ऑडियो। ये आप सोचे कि 2-3 घंटे की मूवी है उसको ला ली, वो नहीं। अब आते हैं वैल्यू ऑब्जेक्ट। वैल्यू ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास एक फाइल होनी चाहिए। हमारी फाइल बनी हुई थी पहले से। अब इंसर्ट करते हैं। अब देखिए ये एक्टिव हो गया, अभी तक एक्टिव नहीं था, लेकिन जैसे हमने कुछ लिखा वो एक्टिव हो गया। आप फार्मूला ऑब्जेक्ट, क्यूआर एंड बार कोड या ओली ऑब्जेक्ट, इसमें से ओली ऑब्जेक्ट में 3 ऑप्शन देते हैं। फार्मूला ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं, तो आप कोई फार्मूला इसमें लगाना चाहें तो उसके लिए ये छोटा सा ऑब्जेक्ट दे दिया, तो आप लोग इसको इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, फार्मूला लिख सकते हैं। क्यूआर कोड के लिए अगर है तो क्यूआर कोड आप लोग के पास है। तो आपका क्यूआर कोड बन जाएगा। आ गया क्यूआर कोड। तो ये आप लोग क्यूआर कोड के लिए भी ऑप्शन आपको इंसर्ट से मिलेगा।
इसमें कोई लिंक नहीं है, उसके लिए अगर लिंक देंगे तो आएगा स्कैन करने के। ओनली ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। ओनली ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि हम राइटर पे हैं, राइटर के अलावा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे। जैसे हमारे पास लिब्रे ऑफिस का ड्राइंग हो गया, फार्मूला हो गया, चार्ट हो गया, ये है। इसमें से जो हमें ऑन करना है हम ऑन कर सकते हैं। तो जैसे हमें चाहिए ये स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट सब लोग जानते हैं। स्प्रेडशीट अगर चाहिए तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो हमारा स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगा। हो गया। तो जो आप चार्ट बना रहे थे, चार्ट, तो आप लोग यहाँ से ओपन कर लीजिएगा और चार्ट ओपन करिए और फिर यहाँ से ओपन करके फिर आप लोग बना सकते। ओके, इसमें आप लोग काम कर सकते हो, जो लिखना है लिखो भाई। काउंट कर दिया ना? काउंट कर दिया। इस पे यहाँ पर साइड में क्लिक करके हटाना है, यहाँ साइड में क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। डिलीट आ हमने जो लिखा तो वो है और वो गायब, जो लिखा था वो है, बाकी सब गायब। एक्सेल सीट गायब हो गई मतलब। तो ओनली ऑब्जेक्ट सबको समझ में आ गया। ये फार्मूला ऑब्जेक्ट के लिए भी आप लोग को समझ में आया कि हम फार्मूला ऑब्जेक्ट देके वहां पास स्पेस फार्मूला लगा सकते हैं, क्यूआर कोड में क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, और ओनली ऑब्जेक्ट में कोई अदर अपने इस राइटर पे किसी और सॉफ्टवेयर को लाना है तो यहाँ से हम ला सकते हैं, लिब्रे ऑफिस का ही कोई सॉफ्टवेयर हो। फिर हम आते हैं शेप। शेप में जो शेप चाहिए ले लीजिएगा, शेप लेके आप लोग बनाइएगा। ठीक है। शेप और मीडिया में फर्क, शेप और मीडिया में, ये अलग अलग शेप है इसमें, ये बहुत सी शेप है इसमें, जो आपको सही लगे। जब आप कोई ड्राइंग वगैरह बनाए, कुछ बनाए, कहीं लगाना है तो आप लोग यहाँ से जब ये लिया तो आपने यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ये आउटलाइन कर लेंगे और ये अंदर का चेंज हुआ। सेक्शन, सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ये एक ऑप्शन आपको ऑप्शन आएगा। सेक्शन में आपको क्या क्या मिलेगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा। तो इसमें आप लोग कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 कॉलम में आप लोग कर सकते हैं, 3 कॉलम में। क्या जो टेक्स्ट आप लिखते हैं दिख रहा है, ये कॉलम में आप डिवाइड कर सकते हैं। सिंगल कॉलम करना तो ये देखिए यहाँ चेंज हो गया, ये आप बराबर कॉलम में होगा, मतलब जो भी होगा 2 कॉलम में वो डिवाइड होगा इक्वल में। और इसमें हमारा 3 कॉलम, ये भी इक्वल साइज रहेगी, और इसमें आपका 2 कॉलम रहेगा लेकिन डिफरेंट साइज रहेगा। और एक में क्या रहेगा आपका, एक लेफ्ट राइट, और ऐसे इसका भी राइट कम लेफ्ट ज्यादा, तो लेफ्ट कम राइट ज्यादा,
तो ये अलग अलग हमारे कॉलम है। अब इसमें देखना है आपको। सबसे पहले सेक्शन में देखते हैं क्या क्या मिलेगा। सेक्शन में आपको मिलेगा लिंक, डीटीएल, फाइल नेम, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। आप अपनी शीट को प्रोजेक्ट बनाना है तो पासवर्ड लगा सकते हैं यहाँ से। कोई शीट को हाइड करना है तो आप हाइड को क्लिक कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज समझते हैं। आप चाह रहे हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो केवल और केवल रीड ओनली डॉक्यूमेंट दिखे, कोई उसमें एडिट ना करे, तो यहाँ से आप लोग एडिटेबल कर सकते हैं और फिर उसके बाद इंसर्ट कर दीजिए। तो हमारा पासवर्ड हम यहाँ से पासवर्ड लगा सकते हैं, जो पासवर्ड आप देना चाहें, कंफर्म पासवर्ड, फिर उसके बाद ओके कर दीजिएगा, आपका पासवर्ड लग जाएगा। ये तो सेक्शन में हो गया। फिर हम कॉलम में आते हैं। हमें हमारे पास कॉलम 2, 4, 5 प्रकार के कॉलम है। तो हम अपने हिसाब से इधर भी देखिए साइज आपकी चेंज हो रही है, इधर भी आप देख सकते हैं। ऐसे आप जब भी लिखेंगे तो ऐसा आएगा कुछ, ठीक है। फिर इंडेंट की बात करते हैं। इंडेंट में क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को बिफोर सेक्शन जब हम लिखते हैं तो ऐसा कुछ आता है। कम हो रहा है ना, तो जो टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट है वो बिफोर सेक्शन करेंगे तो उधर जाएगा, उधर मतलब लेफ्ट की साइड, और आफ्टर करेंगे तो या आफ्टर में सेक्शन इधर राइट से आपको इधर आता है। तो इसको आपको इक्वल करना है तो आप लोग यही से कम ज्यादा कर लीजिए। कुछ चेंज दिखा आप लोग को? तो इंडेंट का काम होता है लेफ्ट से राइट जाना, राइट से लेफ्ट आना, ये इंडेंट का काम होता है। बैकग्राउंड आते हैं। बैकग्राउंड आप लोग कोई कलर करना चाहे बैकग्राउंड का तो वो आप लोग कर सकते हैं। नन है ना, इसलिए नहीं हुआ है। वो पेज का बैकग्राउंड आगे आपको मिलेगा। तो बैकग्राउंड हो गया। यहाँ से आप जो कलर करना चाहें, कोई इमेज लगाना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं इमेज को भी। आप अपने सिस्टम से इमेज लेना चाहें तो आज इंपोर्ट करके आप लोग अपने सिस्टम का इमेज लेके यहाँ ऐसे लगा सकते हैं। ओके कर दीजिए तो ये आ जाएगा, और आप कहीं इंसर्ट करना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ये आ गया ना। तो ऐसे बैकग्राउंड आपको कहीं लगाना है तो आप लगा सकते हैं। footer notes and end notes। footer notes and end notes क्या है? आपका जो हेडर, फुट नोट्स और हेड नोट्स, हेडर फुटर और नोट्स दोनों में अंतर क्या है? हेडर फुटर आपके आप नीचे लिख सकते हैं। हेडर में अपना लोगो चैप्टर वगैरह लिख सकते हैं, फुटर में आप लोग अपना पेज नंबर वगैरह लिख सकते हैं। लेकिन जो फुट नोट्स होते हैं, नोट्स से रिलेटेड नोट्स जो आपकी बनी हुई है उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड वगैरह होते हैं वो आप नीचे लिखते हैं। आपने देखा होगा, या तो सबसे पीछे लिखने को मिलता है, लिखा होता है, या तो सबसे नीचे लिखा होता है। तो हम
फोर्थ नोट्स और इन नोट्स में उसका यूज करते हैं। हर चैप्टर बुक वगैरह में आपको मिलेगा, आप कलेक्ट कर सकते हैं ऑफ टेक्स्ट या फिर रिसेट नंबरिंग नंबर वगैरह तो जो रहता ही है, सेक्शन वाइज आप इसका भी यूज करते हैं। उसमें आप लोग नंबर भी देते हैं, जितने भी आपके वर्ड होते हैं उसकी मीनिंग वगैरह देते हैं ना। आप लोग छोटे बच्चों की बुक उठा के देखोगे, उसमें सबसे ज्यादा नहीं, आप लोग नहीं पढ़ के आए हैं, आप लोग भी तो पढ़े हैं। जब आप लोग अपनी नर्सरी की कोई बुक उठा के देखिए, 4, 5, 6 में 7 में भी होता है, आगे चल के होता है, आगे चल के होता नहीं होता, लेकिन आपको 8 तक जरूर मिलेगा। हर चैप्टर का कुछ वर्ड वगैरह मीनिंग वगैरह नीचे दिया होता है, तो वो सब लिखने के लिए हम सिंगल नोट या विंग नोट का यूज करते हैं। सेक्शन खत्म। कनेक्ट फॉर्म डॉक्यूमेंट, आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, ले लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लेकिन हमारा ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये तो हमने ऑलरेडी ओपन कर, आया ना। तो कुछ टेक्स्ट से लिखा होगा तो वो सारी चीजें आ जाएंगी, तो हमने ओपन करके दिखा दिया। नहीं, एरर नहीं। ये जो दे रहा है नाम तो सही है ना, इससे कुछ नहीं। वो सॉफ्टवेयर ही ऐसा लेता है, नाइलेक का जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसा ही लेता है। तो स्मॉल कैपिटल उसमें नहीं, वो कैपिटल कैपिटल ही सब होता है, तो उसमें इधर कुछ नहीं। इधर होता तो नाइलेट का अफिलिएशन थोड़ी ना मिलता।